जो आपका नारा है, हर हाथ को हुनर, हर खेत को पानी, क्या ये भी हमारा एक चुनावी जुमला ही रह गया? विस्थापित परिवारों के लिए कोई प्रावधान नहीं। प्रशिक्षण के लिए मेरे भाई राजीव प्रताप रूडी यहां बैठे हुए थे, प्रशिक्षण क्षेत्र के मंत्री हैं। मैं बड़े खुशी से उनकी अगुवाई करता अगर प्रशिक्षण हमारे नौजवानों के लिए, जैसे कीर्ति आजाद जी ने कहा, प्रशिक्षण के कोई क्लॉजेस इस बिल में रखे गए होते, लेकिन नौजवानों के लिए रोजगारी के प्रशिक्षण के लिए कोई क्लॉज का समावेश इस बिल में नहीं। 2013 का अधिनियम उपाध्यक्ष महोदय किसान एवं सर्वहारा वर्ग के लिए हमने पारित किया यूपीए सरकार ने, और यह अध्यादेश ये सरकार पूंजीपतियों के लिए लेकर आया है संसद के अंदर। ये तो ऐसा है जैसे वर्तमान में किसान के पेट में लात और मान लिया उद्योगपतियों की बात। आज ये स्थिति हो चुकी है देश में। किसान को लाभ मिलना चाहिए उस भागीदारी के अंदर, और उस समय 2013 में उपाध्यक्ष महोदय भाजपा ने पूर्ण समर्थन इस बिल के लिए दिया था। थपथपाकर, टेबल थपथपाकर इस बिल का स्वागत किया था। 6 अप्रैल 2000 में प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया था, क्या हमारे किसानों को उचित दाम नहीं मिलना चाहिए? क्या उन्होंने काम नहीं किया? कृषि को फायदा का धंधा बनाने की बात आप लोगों ने की थी। जो लागत होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत, कृषि के क्षेत्र में 50% समर्थन मूल्य आप बढ़ाकर रखेंगे। और 21 फरवरी को जब सर्वोच्च न्यायालय में आपके सरकार की तरफ से वक्तव्य रखा गया, वहां कहा गया कि यह बात असंभव है। एक और यू टर्न आपकी सरकार की। किसान का पीठ टूट रहा है, न खाद, न बिजली, न पानी, और आज आपने किसान की जमीन भी ले ली। आज पूरे देश में उपाध्यक्ष महोदय इस अध्यादेश का विरोध हो रहा है, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर आदिवासी समाज की भूमि को हमने लिया तो यह सरकार सतर्क रहे, नक्सलवाद की शुरुआत दोबारा हो जाएगी अगर आदिवासियों की भूमि हमने ली। संघ परिवार का भी विरोध है, भारत किसान संघ का विरोध है, संगठनात्मक दलों का विरोध है, शिवसेना, एसएडी, अनेक दलों का विरोध है। न किसान संगठनों के साथ चर्चा किया है। और संविधान की जब बात की जाती है तो आज जो कहा जाता है कि कांग्रेस ये मुद्दा उठा रहा है किसानों के लिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये देश की खाद्य सुरक्षा का मुद्दा है और कांग्रेस उस विषय पर सदैव पहरेदार रहा है देश के किसानों का। भारत टापू की तरह प्रगति नहीं कर पाएगा। हमें टापुओं का समुद्र के रूप में हमें प्रगति करना होगा। वी कैनॉट हैव आइलैंड्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इट मस्ट बी ओशंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी। और अगर आपने किसान के हित को कुचला तो ये आप याद रखिएगा, जो किसान का रोष होगा, किसान का गुस्सा होगा, वो आपके जीत के अहंकार को भी मिटा कर रखेगा। कई महीने पूर्व हमने एक मेक इन इंडिया कैंपेन की बात सुनी थी, और उपाध्यक्ष महोदय उस मेक इन इंडिया कैंपेन का शीर्षक एक सिंह था। मुझे भी लगा एक सामान्य नागरिक के रूप में कि शायद हमारे देश की क्षमता हम विश्व भर को दिखाने में सक्षम होंगे। पर आज इस अध्यादेश को देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो सिंह हमारे देश की अंदरूनी किसानों के ऊपर प्रहार करके, नरसंहार करके उनका पूरा नुकसान करने जा रहा है। जो अध्यादेश किसानों की भूमि को छीनेगा, जो पशुओं को मौत के घाट पे उतारेगा, उस अध्यादेश का विरोध करना सड़क से संसद तक ये कांग्रेस पार्टी का दायित्व और धर्म रहेगा। ये विश्वास मैं आप लोगों को यहां दिलाना चाहता हूं। आज इस विषय पर मैं अपने संसद के सहभागियों को हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं। कल इस विषय पर वोटिंग होने वाला है। ये एक ऐसा अध्यादेश है, मामूली अध्यादेश नहीं है उपाध्यक्ष महोदय। ये एक ऐसा अध्यादेश है जो इस देश की एक एक जनता को प्रभावित करेगा। मुझे मालूम है कि विप के आधार पर वोटिंग होती है संसद में,
पर यह हम याद रखें, आप और हम, कि जब वो बटन दबाया जाएगा और इन स्क्रीन्स पर वोट देखी जाएंगी, ये हम याद रखें कि हम अपनी अंतरात्मा की पुकार के आधार पर वो वोट करें, क्योंकि जीवन के अंतिम क्षणों तक वो वोट आपके दिमाग में और हमारे दिमाग में नहीं, देश की जनता के दिल में रहेगा। धन्यवाद।